नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप कक्षा 12 रसायन विज्ञान का रासायनिक बलगतिकी चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम शून्य कोट की अभिक्रिया के बारे में आपको समझाए थे। आज के वीडियो लेक्चर में आपको प्रथम कोट की अभिक्रिया के बारे में बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक R की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखें, यह अभिकारक है जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, उत्पाद में चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट चेंज टू प्रोडक्ट। इसके लिए वेग जो होगा माइनस डी आर बाई डी टी। वेग क्या होगा? माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के अभिकारक की सांद्रता पे पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस अभिक्रिया में जो वेग है वो अभिकारक के सांद्रता के एक घात के समानुपाती है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? प्रथम कोट की अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, डी आर बाई डी टी। अब यहाँ देखो, आर को जो है, ठीक है, या डी टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें और आर को यहाँ कर दें, नीचे कर दें और डी टी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, तो यह हो जाएगा आपका डी आर बाई आर बराबर माइनस के डी टी। माइनस को इधर कर दिए, डी आर बाई आर बराबर माइनस के डी टी। ठीक, इस समीकरण का समाकलन करने पर, अब इस समीकरण का आप समाकलन करें तो यह हो जाएगा आपका डी आर बाई आर का ln आर, ठीक है, नेचुरल लॉग ले लिए ln आर, और इसका हो गया माइनस के डी टी का, तो माइनस के और डी टी का टी प्लस आई। ठीक है, तो डी आर बाई आर बराबर माइनस के डी टी का आपने समाकलन किया, जो आया आपका ln आर बराबर माइनस के टी प्लस आई। यहाँ पे आई जो है वो समाकलन स्थिरांक है। आई समाकलन स्थिरांक है, इसका मान आप सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। तो आई का मान हम निकालें और इसमें मान रखें। तो देखें ध्यान से, यह आपका समीकरण 1 था, ln बराबर आर माइनस के टी प्लस आई। ठीक, जब t बराबर 0, जब समय जो है 0 है, तो उस समय सांद्रता क्या होगी? प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होगी। उस समय आर बराबर आर क्या हो जाएगा? R0 के बराबर रहेगा। ठीक है, यहाँ R0 अभिकारक की क्या है? प्रारंभिक सांद्रता है। R0 अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक, मान रखिए t बराबर 0 और r क्या हो जाएगा? R0, तो ln r की जगह R0 हो गया बराबर माइनस के, और t की जगह 0 हो गया, अब प्लस आई। ठीक, तो यह जो है वैल्यू 0 हो जाएगी, तो i बराबर हो जाएगा ln R0। i का मान कितना निकल गया? समाकलन स्थिरांक का मान ln R0। ln R0 का मान जो है आप रखें समाकलन नियतांक की जगह, i की जगह, तो यह हो जाएगा आपका i का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ln r बराबर माइनस के टी प्लस आई। i का मान है आपका ln R0, समीकरण नंबर 2। तो यह हो गया आपका ln r बराबर माइनस के टी प्लस ln R0। अब जो है ln को इधर कर दें, तो ln r बटे R0 बराबर माइनस के टी। ln r बटे R0 बराबर माइनस के टी, तो k बराबर वेग स्थिरांक k बराबर, तो 1 बटा टी ln R0 बटे R। इसको उल्टा कर दिए तो माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो k बराबर हो जाएगा 1 बटा टी ln R0 ऊपर चला गया, R0 बटे R। तो वेग स्थिरांक का सूत्र आपको मिल गया, k बराबर 1 बटा टी ln R0 बटे R। ठीक, अब ln को आप चेंज कर सकते हैं लाक्टेन में भी, तो इसके आधार को लाक्टेन में परिवर्तित कर सकते हैं, तो यह चेंज हो जाएगा, k बराबर 2.303 बटे टी log R0 बटे R। ठीक है, तो यह आपको फार्मूला मिल गया, k बराबर 2.303 बटा टी log R0 बटे R। इस फार्मूले को आप यूज करेंगे, ठीक है, सवालों को सॉल्व करने के लिए। k बराबर 2.303 बटा टी log R0 बटे R। R0 क्या है? प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक है, और R क्या है? t समय बाद की सांद्रता है। ठीक, इस R0 को आप a भी लिख सकते हैं, प्रारंभिक सांद्रता a, और बाद की सांद्रता a माइनस x लिख सकते हैं। इसको a0 भी कर सकते हैं, a0 बटे a कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे फार्मूला जो है बदल के भी लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, अब यह जो आपका समीकरण नंबर 2 था, ln r बराबर माइनस के टी प्लस ln R0, ठीक है,
उसको अलग अलग समय के लिए हम निकालें तो समीकरण 2 से समय t1 पर तो ln r, यह फार्मूला है आपका ln r बराबर माइनस के टी प्लस ln r0। तो समय t1 के लिए तो ये ln r1, ठीक है, ln r1 बराबर माइनस के t1 प्लस ln r0, यह हो गया। समय t2 के लिए ln r2 बराबर माइनस के t2 प्लस ln r0, समीकरण 5 हो गया। ठीक, यहाँ पे जो r1 r2 है वह क्रमशः t1 और t2 समय पर क्या है, अभिकारक की सांद्रताएं हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं r1 और r2 लिखे हैं, यह क्या है, समय t1 और t2 पर अभिकारक की सांद्रताएं हैं। ठीक, अब समीकरण 4 और समीकरण 5 यह हो गया आपका। समीकरण 5 को समीकरण 4 से घटाने पर, अब जो है समीकरण 5 को समीकरण 4 से घटाने पर, तो अब घटाइए, तो ये आपका समीकरण 5 को घटाइए तो देखें ध्यान से, समीकरण 5 को समीकरण 4 से घटाने पर तो ln r1 माइनस ln r2, ठीक है, ln r1 ये हो गया, अब माइनस ln r2 बराबर माइनस के t1, ठीक है, और आपको माइनस करना है माइनस माइनस के t2, तो यह दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको जो है माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है समीकरण 4 या समीकरण 4 से, ठीक है, समीकरण 5 को माइनस कर रहे हैं आप। ठीक, यह आपने समीकरण 4 लिखा पहले ln r1 और यह ln r2 माइनस ln r2, ठीक है, माइनस के t1 और माइनस और फिर यह आपका माइनस के t2। ठीक, और यह दोनों सेम थे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, घट जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो अब जो है ln r1 माइनस ln r2 को लिख सकते हैं आप ln r1 बटे r2। ठीक है, तो इसको आप लिख देख देंगे ln r1 बटे ln r2, यह हो गया। अब माइनस के t1 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस के t2 हो जाएगा। तो यह हो गया आपका ln r1 बटे r2 बराबर माइनस के t1 और प्लस के t2। ठीक है, तो ln r1 बटे r2 बराबर माइनस के t1 प्लस के t2। अब जो है यहाँ पे k जो है दोनों में है तो कॉमन ले लें, तो ln r1 बटे r2 बराबर k कॉमन हो गया तो t2 माइनस t1 हो गया। ठीक है, पे प्लस वाला पहले कर दिए, t2 माइनस t1 हो गया। k बराबर क्या हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 1 बटे t2 माइनस t1 ln r1 बटे r2। k बराबर 1 बटे t2 माइनस t1 ln r1 बटे r2, ये हो गया समीकरण नंबर 6। ठीक, आगे देखें। अब जो आपका समीकरण नंबर 2 था ln r बराबर माइनस के टी प्लस ln r0, यह समीकरण नंबर 2 था आपका। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं ln r बटे ln r0 बराबर माइनस के टी, ln r इसको लाएंगे तो बटे ln r0, ठीक है, बराबर माइनस के टी। समीकरण के दोनों तरफ का एंटी लॉग लेने पर, प्रतिलघुगुणक लेने पर, इस समीकरण में दोनों तरफ का प्रतिलघुगुणक लेने पर, तो अगर आप प्रतिलघुगुणक लेंगे दोनों तरफ का तो ln r बटे r0 हो जाएगा आपका r। ठीक है, दोनों को लघुगुणक लेने पर यह आपका रिजल्ट आएगा r बराबर r0 e पर माइनस के टी, r बराबर r0 e पावर माइनस के टी। जब दोनों समीकरण के दोनों तरफ का आप प्रतिलघुगुणक लेंगे तो यह रिजल्ट आएगा आपका r बराबर r0 e पर पावर माइनस के टी, समीकरण नंबर 7। अब जो है जो समीकरण नंबर 2 है आपका ln r बराबर माइनस के टी प्लस ln r0, यह समीकरण जो है y बराबर mx प्लस c के समतुल्य है। यह समीकरण किसके समतुल्य है, y बराबर mx प्लस c के समतुल्य है। तो यदि हम ln r और t के मध्य ग्राफ खींचें तो हमें ढाल से माइनस के देगा, ढाल का मान हमें क्या मिलेगा, माइनस के मिल जाएगा। और ढाल कैसा होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगा, ढाल क्या होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगा तथा अंतःखंड का मान जो होगा ln r0 होगा। अंतःखंड का मान कितना मिलेगा, ln r0 मिलेगा। तो आइए देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ln r और t के बीच में आलेख। यहाँ पे देखें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ln r और t के बीच में ग्राफ खींचा गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ एक सरल रेखा है
जिसका अंतःखंड जो है ln r0 का मान दे रहा है और इसका ढाल जो है, ठीक है, वो माइनस k का मान दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप जो है ग्राफ खींच सकते हैं और यह एक सरल रेखा का समीकरण होगा। समीकरण किसका आप खींचे हैं? ln r बराबर माइनस के टी प्लस ln r0 का। जो समीकरण आप देख रहे हैं इसका ग्राफ जो है ln r और t के बीच में आपने खींचा है, जो एक सरल रेखा आया है। इस सरल रेखा जो है इसमें अंतःखंड ln r0 है और इसका ढाल जो है माइनस k है। ठीक, अब आप आगे देखते हैं। प्रथम कोटि का वेग समीकरण, ठीक है, उसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं k बराबर 1/t ln r0 बटे r। जो प्रथम कोटि का वेग समीकरण नंबर 3 आप माने थे, उसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि k बराबर 1/t ln r0 बटे r। ठीक, अब ln को आप चेंज कर देंगे, नेचुरल लॉग को लॉग के बेस में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा आपका k बराबर 2.303/t log r0 बटे r। ठीक है, k बराबर क्या हो गया प्रथम कोटि के लिए? 2.303/t log r0 बटे r, समीकरण नंबर 8। ठीक, तो इस फार्मूले का यूज जो है सवालों में किया जाएगा। ln r0 बटे r बराबर, तो ये गुणा kt बटे 2.303। ln r0 बटे r बराबर kt बटे 2.303। यदि हम ln r0 बटे r और t के बीच में अगर ग्राफ खींचें, यदि हम ln r0 बटे r और t के बीच ग्राफ खींचें तो ढाल जो होगा वो किसका मान देगा? k बटे 2.303 का मान देगा। ठीक है, तो प्रथम कोटि की क्रिया के लिए ln r0 बटे r और समय के मध्य आलेख देखें आप। प्रथम कोटि की क्रिया के लिए ln r0 बटे r और समय के बीच में आलेख खींचा गया है, जो एक सरल रेखा आ रही है। इसका जो ढाल है वह मान देता है k बटे 2.303 का। तो इस तरह से आपने देखा प्रथम कोटि की क्रिया को। अब इसका उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण आप ध्यान दें, एथीन का हाइड्रोजनन प्रथम कोटि की क्रिया का उदाहरण है। एथीन का जो हाइड्रोजनन है वो किसका उदाहरण है? प्रथम कोटि की क्रिया का। देखें, एथीन C2H4 गैस प्लस H2 हाइड्रोजनन किया जा रहा है, बन रहा है C2H6। ठीक है, तो यह जो है इसका वेग लिखें, वेग बराबर k और एक्टिव मास ऑफ C2H4 की सांता। तो यह जो प्रथम कोटि की क्रिया है, क्योंकि यह सांता के एक घात पर निर्भर कर रहा है। तो एथीन का हाइड्रोजन क्या है? प्रथम कोटि की क्रिया है, वेग बराबर k, C2H4 की सांता पावर 1 आ रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखें, अस्थायी नाभिकों के सभी प्राकृतिक और कृत्रिम नाभिक की क्षय प्रथम कोटि की बलगति द्वारा होते हैं। तो अस्थायी नाभिकों के सभी प्राकृतिक तथा कृत्रिम क्षय नाभिकीय क्षय प्रथम कोटि की बलगति के द्वारा होता है। तो रेडियो एक्टिविटी में जो भी आप देखेंगे कहीं पर भी बलगति क्षय, जो कृत्रिम नाभिकीय क्षय होगा, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो चाहे कृत्रिम रूप से हो, तो उसमें कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे? प्रथम कोटि की जो फार्मूले हैं उसको आप यूज करेंगे। k बराबर 2.303/t log r0 बटे r को यूज करेंगे। ध्यान दें, तो रेडियम, ठीक है, रेडियम का जो है टूट रहा है हीलियम और रेडान में। तो यह जो है विघटन किस में होगा? प्रथम कोटि की क्रिया में होगा। इसका वेग बराबर k और रेडियम की सांता पावर 1। तो यह भी जो है प्रथम कोटि की क्रिया है, वेग बराबर k, रेडियम की सांता पावर 1। उसी तरह से देखें, N2O5 और N2O और N2O का अपघटन प्रथम कोटि की क्रिया का उदाहरण है। तो यह आपने देखा कुछ प्रथम कोटि की क्रिया का उदाहरण, जैसे कि एथीन का हाइड्रोजन आपने देखा, अस्थायी नाभिकों के सही प्राकृतिक और कृत्रिम नाभिक की क्षय देखा, और उसके बाद जो है N2O5 और N2O के अपघटन भी प्रथम कोटि की क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है आपको गैसीय अवस्था में प्रथम कोटि की क्रिया के बारे में बताया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, गैसीय अवस्था में प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ए गैस, ठीक है, जो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, यह चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, उत्पाद में बी गैस प्लस सी गैस में। ठीक, तो माना ए का प्रारंभिक दाब पी आई है। ठीक है, कहीं पे पी जीरो भी मानते हैं, पी नॉट भी मानते हैं, तो यहाँ पर माना गया है ए का प्रारंभिक दाब पी आई है तथा टी समय बाद कुल दाब पी टी है। ठीक है, जो अभिकारक ए है
उसका प्रारंभिक दाब क्या है, Pi है, तथा t समय बाद उसका कुल दाब Pt है। इस प्रकार अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण आपको निकालना है। ठीक है, तो समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति में कुल दाब क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कुल दाब Pt बराबर Pa प्लस Pb प्लस Pc। ठीक है, 3 है, तो कुल दाब Pt बराबर Pa प्लस Pb प्लस Pc, जहाँ Pa Pb Pc क्या है, A B और C के आंशिक दाब हैं। ठीक है, कुल दाब Pt बराबर Pa प्लस Pb प्लस Pc, जहाँ Pa Pb Pc क्या है, A B C के आंशिक दाब हैं। ठीक, यदि t समय पर A के दाब में x वायुमंडल की कमी आती है, यदि t समय पर जो A है अभिकारक उसके दाब में कितने की कमी आती है, x वायुमंडल की कमी आती है, तो B और C प्रत्येक के 1 मोल बनने पर B एवं C प्रत्येक के दाब में x वायुमंडल की वृद्धि होगी। अगर जो है A में 1 वायुमंडल कम हो रहा है तो B और C में क्या होगा, 1 वायुमंडल की वृद्धि होगी। ठीक है, x एटीएम की वृद्धि होगी। तो ध्यान दें, यह आपका A जो था वो चेंज हो रहा था B और C में, A गैस चेंज हो रहा था B गैस प्लस C गैस में। तो t बराबर जब 0 है, 0 समय पर इसका आंशिक दाब कितना था, Pi वायुमंडल था, Pi एटीएम था, और इसका था 0 एटीएम। t समय पर यह घट जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, Pi माइनस x एटीएम हो जाएगा, Pi माइनस x एटीएम, तो इसका दाब हो जाएगा x एटीएम। ठीक, यहाँ t बराबर 0 समय पर प्रारंभिक दाब Pi है, तो कुल दाब आप निकालें, सबको ऐड करना पड़ेगा। तो कुल दाब Pt बराबर Pi माइनस x प्लस x। ठीक, यह माइनस x और प्लस x क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यह माइनस x प्लस x कैंसिल हो गए, बच गया Pi प्लस x। तो कुल दाब Pt कितना निकल गया, Pi प्लस x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, Pt माइनस Pi। x बराबर क्या निकल गया, Pt माइनस Pi। अब यह x का मान जो है आप रखें। ठीक है, Pa का मान कितना है, Pi माइनस x आया है। Pa का मान कितना आया है, Pi माइनस x। तो x की वैल्यू जो आई है Pt माइनस Pi, वो यहाँ पे रख के आप Pa का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ Pa बराबर Pi माइनस x, तो x का मान रखने पर तो Pa बराबर Pi और माइनस x का मान Pt माइनस Pi। ठीक, यह हो गया। तो Pa बराबर Pi और यह अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस Pt और माइनस माइनस प्लस Pi। ठीक, यह Pi और Pi मिल कितना हो गया, 2Pi। तो Pa बराबर क्या हो गया, 2Pi माइनस Pt। A का आंशिक दाब कितना निकल गया, A का आंशिक दाब निकल गया Pa बराबर 2Pi माइनस Pt। ठीक है, तो इस फार्मूला को आप लर्न किए रहिएगा। कहीं पर भी गैसीय अवस्था में प्रथम कोट की अभिक्रिया होगी तो यह Pa का यूज किया जाएगा, Pa बराबर 2Pi माइनस Pt, इसका यूज किया जाएगा। अब देखें कैसे इसको रखेंगे। आप जानते हैं कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए K बराबर होता है 2.303/T log Pi बटे Pa। ठीक है, प्रारंभिक आंशिक दाब बटे बाद का आंशिक दाब, Pi बटे T बराबर 0 पर आंशिक दाब है। ठीक है, और T समय पर आंशिक दाब है। मान रखें तो K बराबर 2.303/T log Pi बटे Pa का मान 2Pi माइनस Pt। K बराबर 2.303/T log Pi बटे 2Pi माइनस Pt। ठीक है, तो यह आपका फार्मूला हो गया जिसको आप गैसीय प्रथम कोट की अभिक्रिया में इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रथम कोट की अभिक्रिया समाप्त हो गई। गैसीय माध्यम में भी आपने देख लिया, समीकरण आपने देख लिया। ठीक है, अब जो है अगले वीडियो में आपको अभिक्रिया की अर्ध आयु के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। तब तक जो है वीडियो को आप देखते रहें। ठीक है, बुक को पढ़ते रहें, सवालों को सॉल्व करते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।